जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। हिंदू मुसलमान और अंग्रेज़ भाइयों, अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए इस किताब जगदीत कारनी के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करो तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए और दिन और दुनिया का भला हो। तो भाइयों, सतयुग लाना चाहते हो, दुनिया में अमन शांति कायम करना चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ ये किताब जगदीत कारनी है, इसको पढ़ करके बंदोबस्त करो। वरना हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर ये राक्षसी पाप चलाते हैं। ये कलयुग नहीं, कल्लु काल है। ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के घर का राक्षसी पाप है और इनकी फैक्ट्री चलती है जिसको दुनिया स्वर्ग नरक बोलती है। मुसलमान भाई जन्नत बोलते हैं, अंग्रेज़ भाई हेवन हेल्स बोलते हैं। वहाँ पे उनकी फैक्ट्री चलती है भाइयों। जब वहाँ पाप होता है, जब दुनिया में आके लगता है, जब तक उस पाप का खात्मा नहीं होगा, जब तक दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता। ये जो आज नफ़रत फैलती है, जो एक दूसरे के प्रति खुन्नस फैलती है, विरोध फैलता है, एक दूसरे को मार काट के हम लोग तुले हुए हैं। हिंदुओं ने मुसलमानों का क्या लिया, मुसलमानों ने हिंदुओं का क्या लिया, जो आप उसमें गुस्सा खाते हो भाई। तो ये सब जो रंजिशें होती है, जो ऐसा सब माइंड सेट होता है, ये सब राक्षसी पाप से होता है। जब बुद्धि कैद हो जाती है, जब ऐसा ही सीखता है। सो भाइयों, ये राक्षसी पाप का कर्तव्य है, राक्षसी पाप का खेल है और ये राक्षसी पाप हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के घर का है। जब तक इस पाप को नहीं मिटाओगे, किसी का भी भला नहीं होगा, न हिंदू का भला होगा, न मुसलमान का भला होगा। आज देख लो भाइयों, सत्ता आ गई, वो चले गए, वो आ गई, मर रहा तो हिंदू और मुसलमान ही है ना। सौदागर बनिया कहीं दिखता नहीं दिखेगा आपको। तो हिंदू मुसलमान गरीब लोग ही मरते भाई। इसके लिए ख्याल करो, सोचो समझो और ख्याल करो। एक बार इस किताब को ज़रूर पढ़िए मेरे भाइयों, तब आपको मालूम पड़ेगा। हर मर्ज की दवा ये किताब जगदीत कारनी है और इसको सूखना हमारे लिए परम दुर्भाग्य है। इसको पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात और इसको सूखना हमारे लिए परम दुर्भाग्य। एक बार पढ़ो, हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, सबके लिए जिसने ये किताब लिखी है वो हिंदू मुसलमान अंग्रेज तीनों लोगों के लिए। ये कोई धर्म और मज़हब की बात नहीं है या ज्ञान और मज़हब की बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के बुरे जाल से बचने के बारे में हिदायत है। अगर अपनी औलाद का भला चाहते हो मेरे भाइयों, और अपनी औलाद का भला चाहते हो, अपनी औलाद को बचाना चाहते हो और दुनिया में अमन शांति रियल में चाहते हो, तो इस किताब को एक बार ज़रूर पढ़िए। तब जाके मालूम पड़ेगा कि बुरा करने वाला कौन है और बुरा होता कैसे है। कच्ची उम्र में कैसे लोग मरते हैं, बारिश टाइम पे क्यों नहीं आई, भूकंप कैसे आता है, सबका मालूम पड़ जाएगा आपको कि ये कैसे करते और कैसे होता है। इसलिए भाइयों, ये किताब जगदीत कारनी जिसने भी लिखी, अरे भाई, जिसके घर में चोर चोरी करके चला जाता है उसको सबके दायरे में पकड़ देते हैं। और यहाँ खुल्लम खुल्ला बता रहा कि ये चोर सामने बैठा है, हिंदुस्तान का सौदागर बनिया बेईमान लंका का ढेर राक्षसी पाप चलाता है। किताब इसका सबूत है और खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर रही है। फिर भी ये प्रशासन खामोश बैठा है, फिर भी बोलता क्या सबूत है। ये किताब पूरी जगदीत कारनी उसका सबूत है और फिर भी बोलता क्या सबूत। हर गुनहगार को शक के दायरे में पकड़ा है भाइयों, उसका कोई सबूत नहीं होता है, कोई सबूत छोड़ के नहीं जाता है, लेकिन शक की सुई से पकड़ा जाता है। लेकिन यहाँ तो पूरा सबूत है किताब जगदीत कारनी कि हिंदुस्तान का सौदागर बनिया, रावण को भी मरवाने वाला हिंदुस्तान का सौदागर बनिया, उसको भी पाप सिखाने वाला हिंदुस्तान का सौदागर बनिया, हन्नाकशब को, कंस को, कारुण को पाप सिखाने वाला और मरवाने वाला हिंदुस्तान का सौदागर बनिया। सबसे पहले हिंदुस्तान में मक्का वालों को लाने वाला हिंदुस्तान का सौदागर बनिया, अंग्रेज़ों को बुला के लाने वाला हिंदुस्तान का सौदागर बनिया, भगाने वाला भी वही है। और पूरी दुनिया का धन जमा करने, मक्का वालों का धन ले लिया, अंग्रेज़ों का धन ले लिया, हिंदुस्तान को कंगाल कर दिया और बदनामी दे दी मक्का और अंग्रेज़ों के ऊपर। बताओ कितनी बड़ी चालाकी है भाई। और हम लोग ऐसे ही मर रहे आपस में कि अंग्रेज़ लूट के गया। अंग्रेज़ ने कुछ नहीं लूटा, अंग्रेज़ 6 आनी लेता था, मक्का वाले भी 6 आनी लेते थे भाइयों। इसके लिए ख्याल करो, सोचो समझो और बनियों के जाल से बचो। ये अनूपदास जी महाराज का हुक्म है। अनूपदास जी महाराज ने अपना घर बार छोड़ के ये किताब जगदीत कारनी लिखाई है। लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर